नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट ग्रांट का विभिन्न मदों में किस तरीके से वरीयता क्रम में व्यय करना है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे गत वर्ष की भांति कंपोजिट ग्रांट जो है प्रेषित की जाती है और इस संबंध में आपको दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं आवंटित धनराशि का 10% स्वच्छता संबंधी कार्यों पर व्यय किया जाएगा, जिसमें स्वच्छता मद में छात्र छात्राओं की व्यक्तिगत एवं परिसर की स्वच्छता पर आपको व्यय करने की प्रथम वरीयता दी गई है। तो मान लीजिए 25,000 रुपये आया है तो उसका 2,500 रुपये और 50,000 आया है तो उसका 5,000 रुपये आपको स्वच्छता में रखना है। इसमें आपको बताते हैं स्वच्छता में आप लोग शौचालय से संबंधित जैसे आपको हैंड वॉश लेना है, साबुन लेना है, नेल कटर लेना है, तौलिया लेना है, कंघा, शीशा, ये सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। फिनाइल है और हार्पिक है। तो इस तरीके की जितनी भी स्वच्छता वाली चीज़ें हैं और आपके परिसर की साफ़ सफाई है, अगर उसमें दवा का छिड़काव करवाया है, लेबल लगवा के आपने जो है साफ़ सफाई करवाई है, तो वो सारा पैसा आप इसमें शो कर सकते हैं। तो ये 10% आप फिक्स अपना अलग रख लीजिए, इसको आप स्वच्छता में ही खर्चा करें। अगला पॉइंट है कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था को द्वितीय वरीयता क्रम में पूर्ण कराया जाना अनिवार्य होगा। शौचालय एवं हैंड वॉश सिस्टम की क्रियाशीलता हेतु रनिंग वाटर की व्यवस्था को तृतीय क्रम में सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मल्टीपल हैंड वॉश है, कहीं कहीं पे तो ये ग्राम पंचायत के माध्यम से बनाया गया है और कहीं कहीं नहीं बनाया, तो आप इसको द्वितीय उसमें वरीयता में रखें, इसको बनवाएं, क्योंकि जो ये क्रम दिया गया है इसी क्रम से आपका मिशन प्रेरणा पे इसकी फ़ोटो अपलोड होंगी जब भी आपका निरीक्षण विद्यालय का होगा। तो हमारे वहाँ जो विद्यालय के निरीक्षण हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इस वरीयता के क्रम में ही आपका व्यय जो आपने मद को व्यय किया है उसको देखा जा रहा है और उसको मिशन प्रेरणा पे पोर्टल पे अपलोड भी किया जा रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल हैंड वॉश अगर नहीं है तो उसका दूसरा तरीका यही है कि आप उसको बनवाएं। और अगला इसका जो है शौचालय हैंड वॉश सिस्टम की क्रियाशीलता, रनिंग वाटर, ये हो गया। उसके बाद अक्रियाशील शौचालय जिन्हें अति लघु मरम्मत से क्रियाशील कराया जा सकता है उन्हें चतुर्थ वरीयता क्रम में क्रियाशील कराया जाना अनिवार्य होगा। मान लीजिए छोटी मोटी मरम्मत है, टोटी टूटी हुई है, मान लीजिए वाटर सप्लाई की पानी की कुछ दिक्कत है, ठीक है, या कहीं पे छोटी मोटी जिसके कारण से अगर वो अक्रियाशील है तो इसको पूर्ण कराया जा सकता है चतुर्थ वरीयता में। और अगर आपके पास ज़्यादा है बड़ा काम, उसमें जैसे मान लीजिए सीढ़ी नहीं लगी हुई है या पानी की सप्लाई नहीं है या मान लीजिए आपके जगह समरसेबल नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपका ग्राम पंचायत स्तर से ये कार्य होना चाहिए। तो इस पर आपको फिर ज़्यादा विचार नहीं करना है, फिर आप अगले क्रम पे पहुंचेंगे। तो अगला क्रम है स्वच्छता संदेश लिखवाया जाना। तो स्वच्छता संदेश अवश्य लिखवाएं। और शिक्षण सहायक सामग्री है तो प्रिंट, रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, ग्लोब, मानचित्र इत्यादि का क्रय किया जाएगा। जिन विद्यालयों में अलमारी नहीं है वहाँ अनिवार्य रूप से अलमारी का क्रय किया जाएगा। तो आप जो है अलमारी खरीद सकते हैं और अलमारी के साथ साथ आप जो प्रिंट रिच मटेरियल भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग करवाना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये रिफिलिंग आपकी जो है हर साल होती है, तो इसको आप पहले करवा लीजिएगा। इसमें करीब 1200 रुपये का खर्चा आता है। और अगला है फर्स्ट एड बॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड बॉक्स आपके यहाँ बना होगा, नहीं बना है तो एक बॉक्स बनवा लीजिए। चाहे तो आप प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं और चाहे तो आप एक अच्छा स्टील का बॉक्स भी ले सकते हैं, जो बक्से टाइप में होते हैं छोटे से डॉक्टर्स के पास, उस तरीके का एक बढ़िया सुंदर सा बनवा के आप उस पर जो है रेड कलर से पेंट करवा दीजिए, क्रॉस चिन्ह बनवा के वाइट कलर का बेस बनवा के। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में भी। उसके बाद है विद्यालय में अक्रियाशील उपकरणों की यथा व्यवस्था, रिपेयरिंग या बदलाव। तो जो भी उपकरण हैं, मान लीजिए विद्यालय में कुछ उपकरण है, लाइट है, पंखा है, सौर ऊर्जा का कुछ सिस्टम लगा हुआ है, तो उनसे संबंधित अगर कोई अक्रियाशील हो गए हैं, उनमें बदलाव करना है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित उपकरणों के रख रखाव। जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है वहाँ वहाँ पे ये कार्य हो सकता है। और विज्ञान की प्रयोगशाला जहाँ पे है वहाँ के लिए आप देख सकते हैं।
इसके बाद अन्य कार्य विद्यालयों की आवश्यकता अनुसार एसएमसी से अनुमोदित कराकर कराए जाएंगे। मान लीजिए और कार्य कुछ होने हैं विद्यालय में, जैसे आप अपने विद्यालय की चार दीवारी में कुछ काम करवा सकते हैं, या मान लीजिए आप बिल्डिंग के ऊपर परनाले रखवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो पुताई होती है वो कई सालों तक चल सकती है। तो ये छोटे मोटे कार्य हैं जो आप जो भी कार्य कराएं एसएमसी की बैठक में, एक बार उसको जो है अवश्य उस पर चर्चा कर लें सदस्यों और अभिभावकों और एसएमसी अध्यक्ष के साथ में। तो कार्य करवाने में आसानी रहती है, जानकारी लोगों को मिल जाती है कि क्या कार्य होना है। विद्यालय की आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री का ही क्रय किया जाए। यदि किसी मद या योजना से कोई कार्य कराया जा चुका है या अनुमोदित है तो ऐसे कार्य के लिए कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपयोग कदापि न किया जाए। मान लीजिए कोई कार्य ऑलरेडी हो चुका है तो उसके लिए दोबारा वो कार्य ना कराया जाए। जैसे इस बार हमारे यहाँ जनपद हरदोई में रंगाई पुताई के लिए मना किया गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर रंगाई पुताई आपने कराई है तो इस साल रंगाई पुताई में कोई पैसा में व्यय नहीं करना है। तो ये इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है, गत वर्ष की धनराशि खाते में अवशेष है तो वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ संयुक्त कार्य योजना बनाकर एसएमसी से अनुमोदित कराकर कार्य किया जा सकता है। मान लीजिए कोई धनराशि आपकी अवशेष बची हुई है पिछले साल की, तो उसको भी आप अपनी कार्य योजना में एसएमसी की बैठक में अनुमोदित करा के आगे यूज़ कर सकते हैं। धनराशि का नियमानुसार व्यय उपरांत एसएमसी अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से उपभोग प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद उपभोग हो जाए उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी आपके जो है प्रमाण पत्र जिसमें आपके एसएमसी अध्यक्ष के साइन होंगे वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ पर विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपलोड की जाएगी। तो इसकी सूचना अभी आई थी, मांगी गई थी, ये खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए के द्वारा देना है डाटा कैप्चर फॉर्मेट पे। तो ये सूचना आपके माध्यम से ही जाएगी, जब आप देंगे तभी ये वहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कंपोजिट ग्रांट को वरीयता क्रम में आप अपने जैसी आपके स्कूल की आवश्यकता है उस मद में इसको खर्चा करें और उसके बिल बाउचर लगा के अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसकी जांच ही बार बार होती है। जब भी कोई अधिकारी आता है तो कंपोजिट ग्रांट से संबंधित रजिस्टर और उससे संबंधित बिल बाउचर अवश्य देखता है। और हाँ, बिल बाउचर जो भी आप लगवाइएगा तो जहाँ तक कि जो खरीदारी करते हैं, जो अच्छी दुकान से करते हैं, तो वहाँ से आपका जो है आप उनका जो जीएसटी बिल लीजिए। बाकी जो आप साफ़ सफाई इस तरह के घरों स्कूल लोग काम करवाते हैं जिसमें लेबर वगैरह डालते हैं, तो उनसे आप पर्ची लिखवा लीजिए। उस पर जो है 1 रुपये का टिकट आता है, रसीदी टिकट उसको बोलते हैं। उस टिकट को लगवा के आप उस पर उनके साइन करवा लीजिए। नीचे मोबाइल नंबर, आधार, जो भी उनका एड्रेस है वो लिखवा लीजिए। तो एक तरीके से ये बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि इस बंदे ने आपके यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है वो किया है। तो इस तरीके से आप एसएमसी के जो भी कार्य हैं करवा सकते हैं। बाकी एसएमसी मीटिंग में आप इसका एक बार चर्चा अवश्य कर लें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें। मैं चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।